नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। मैं जी सिंह सर जी सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे स्नेहिल बच्चों का स्वागत करता हूं। आप सब की पढ़ाई का मैं भरपूर ध्यान देते हुए पूरा का पूरा कंटेंट देने का प्रयास भी करता हूं। हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम लोग अब तक 7 सूत्र पढ़े। आज हम 8वें सूत्र पर आपको ले चलते हैं और आज हम चर्चा करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें और उस सूत्र को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर चर्चा। और यानी आप देख रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज जैसा कि आप जानते हैं कि वो त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होगी तो निश्चित है कि उसकी 2 माध्यिकाएं भी बराबर होंगी। यानी आप मोटे मोटे स्तर से यह याद रखना कि जिस त्रिभुज की जितनी भुजाएं बराबर होती हैं उतनी ही उसकी क्या होती है, माध्यिकाएं भी बराबर होती हैं। एग्ज़ाम में पूछ चुका है, ये एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा है कि एक त्रिभुज जिसकी 2 माध्यिकाएं लंबाई में बराबर हैं वो त्रिभुज होगा। समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु या समकोण, कुछ भी ऐसा बोल सकता है। अब आप ये बताओ, 2 माध्यिकाएं बराबर हैं, 2 भुजाएं बराबर होंगी और जिनकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं वो त्रिभुज कैसा होता है? समद्विबाहु होता है। तो लीजिए, आपके सामने मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज को यहाँ से ड्रा कर रहा हूँ और बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम कैसे फार्मूले को तैयार करेंगे। देखिए, ये है त्रिभुज ABC और चलिए हम मान लेते हैं कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कुछ ऐसी हैं। चलो हम मान लेते हैं कि ये A है, इसे हम मान लेते हैं कि ये B है और इसे भी हम मान लेते हैं कि ये B है। ध्यान रखिएगा कि B की वैल्यू C के बराबर है, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। यानी 2 के दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। याद करिए, शुरुआत जो वीडियो हमने दिया था आपको और वो ज्योमेट्री पर दिया था, और ज्योमेट्री में हमने एक एक ट्रायंगल के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा किया है। प्लीज़ जो बच्चे मुझे इस वीडियो से जुड़ रहे हैं वो ज्योमेट्री का वीडियो पूरा का पूरा ज़रूर देखें। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप एंगल देखिए, 7 वीडियो है, ट्रायंगल देखिए, उसमें 7 से 8 वीडियो है, फिर आप क्वाड्रेटल देखिए, फिर आप पॉलीगन देखिए, तब आइए, तब आपको ये 2D और 3D पढ़ने में मज़ा आएगा। तो आप समय निकाल कर उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें और नोट्स भी बना लें। तब देखिए, हमने ये समझाया है उसमें कि अगर किसी त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं कोई शीर्ष बनाए त्रिभुज का, और उस शीर्ष से, ध्यान रखिए कौन सा शीर्ष, जो 2 बराबर भुजाओं से बना हो, अगर उस शीर्ष से हम सामने वाली भुजा पर लंब गिरा दें, देखिए सामने वाली भुजा पर लंब गिरा दें तो ये लंब इसे 2 बराबर भागों में बांट देगा। बात समझ में आ गई? तो अब जरा ये बताओ कि तब यहाँ से ले करके यहाँ तक की लंबाई बोलो क्या हो जाएगी? a/2 हो जाएगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें आधार और ऊंचाई दोनों की ज़रूरत होती है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, बहुत ध्यान से आप देखते रहिएगा कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 BC गुणे H, 1/2 BC गुणे H। अब हमें H की वैल्यू हर हाल में चाहिए। तो देखिए, H की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं पाइथागोरस के प्रमेय के आधार पर। तो ज़रा ये बताओ कि क्या H के स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं कि B का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर जब करोगे तो हो जाएगा a/2 का स्क्वायर यानी a²/4। और इसे हम हल कर लें तो देखो बेटा, ये रिजल्ट आ गया 4b² - a² / 4।
अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये h² की वैल्यू है, तो अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू लिखना चाहूँ तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 4b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बटे 2। ये हमारा क्या आ गया, h की वैल्यू आ गई। अब हम इस h की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। देखो 1/2, BC की लंबाई क्या देख रहे हो आप, तो स्मॉल a है। देखो ये हो गया a इंटू h की लंबाई, देखो ये है, क्या है भाई, तो h की लंबाई हो गई अंडर रूट 4b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अपान 2। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, क्षेत्रफल का फार्मूला आ गया a/4 अंडर रूट 4b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और ये निकल कर आया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। लेकिन ए बी से तो काम चलेगा नहीं, ए बी से नाम PQR हो गया, तो क्या करेंगे, तब देखिए इस सूत्र को हम अपनी ज़रूरत के अनुसार क्या लिख सकते हैं। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं इसको रब करता हूँ, और अब देखिएगा यहाँ पर मैं इस सूत्र को लिखने जा रहा हूँ। देखिए क्या है फार्मूला, तो क्षेत्रफल बराबर यहाँ से निकल कर आया। बताइए, त्रिभुज की भुजा है A, B और B, जिसमें आप देख रहे हैं कि A कौन वाली भुजा है, तो आप कहोगे A असमान वाली भुजा है, यानी जो बराबर नहीं है वो वाली भुजा है। और यहाँ देखो A/4 है, यानी हम यहाँ पर कहेंगे असमान भुजा, असमान भुजा बटे 4 गुणे अंडर रूट, क्या निकल कर आया, 4 गुणे B क्या है, समान वाली भुजा है, तो हम लिखेंगे कि समान भुजा का स्क्वायर माइनस A क्या है बोलो, तो आप कहोगे असमान भुजा का स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इस सूत्र का प्रयोग करें तो आप समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या मिला क्षेत्रफल हमें, क्षेत्रफल मिला कि असमान भुजा बटे 4 गुणे अंडर रूट 4 गुणे समान भुजा का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का स्क्वायर। डन। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट करें और आइए एक क्वेश्चन हम इस पर कर लेते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 20 सेमी, 12 सेमी, 12 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप देख रहे हैं आपके सामने 4 ऑप्शन है, 20√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 11√24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20√13 सेंटीमीटर स्क्वायर, नन ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट, आप ये देख रहे हैं, देखिए इसको तो आप चाहो तो हीरोज फार्मूले से भी लगा सकते हो, तो मैं आपको ये दोनों से लगाकर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम लगाते हैं कौन सा फार्मूला, हीरोज, जिसको आप शुरू में पढ़ चुके हैं। हीरोज फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालने के लिए हमने कहा, अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, इनको ऐड करिए, आधा करिए। देखिए 12 12 24 और 20 कितना हो गया भाई, 44, 44 का आधा कर दीजिए तो ये हो गया कितना, 22। अब देखिए एरिया आप ट्रायंगल होने वाला है क्या, अंडर रूट। फार्मूले को मैं एक बार लिख दूं ताकि आपको बार बार लिखने से याद होता रहे आपके सामने आने पर। तो देखिए ये हो गया S माइनस C। चलिए आइए देखिए इसको देखते हैं, S की वैल्यू कितनी है, तो बोलो 22 है। मैंने आपसे बता रखा है कि जब भी कभी ऐसे सवाल को हल करना हो तो रूट के अंदर करिए ताकि स्क्वायर वगैरह लेना आसान हो। अब देखो 22 में से 20 को घटा दें तो बोलो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर देखो 22 में से 12 को घटा दें तो क्या आएगा, 10 आएगा। 22 में से इस 12 को घटा दें तो डियर क्या आएगा, 10 आएगा। और आपको पता है कि वर्गमूल में पेयर बना के बाहर निकाल लेने से इस सवाल हल्का हो जाता है। देखिए यहाँ 2 है, 2 का जोड़ा यहाँ से बन सकता है। देखिएगा मैं मिटा के लिखने जा रहा हूँ। इस 22 को हम 11 गुणे 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से देखो 2 2 के जोड़े में से 2 बाहर हो गया, 10 और 10 के जोड़े में से 10 बाहर हो गया, अंदर हो गया 11, यानी आपका जवाब आ गया बोलो कितना, 20√11 वर्ग सेंटीमीटर।
तो आपने इसको हीरोज फार्मूले से लगाकर देखा, और इसी प्रश्न को जब मैं अभी जो सूत्र हम लोगों ने बनाया था अगर मैं उससे इसको लगाता हूँ तो देखो इसका रिजल्ट में क्या आने वाला है। एरिया बराबर हमने क्या कहा है, असमान भुजा बटे 4। अब आप देखो यहाँ पर 12 12 तो समान है, असमान कौन है तो आप कहेंगे 20 है। तो देखिए मैं लिखूँगा 20 बटे 4 गुणे अंडर रूट। अब यहाँ देखो मैं लिखूँगा 4 गुणे समान भुजा का स्क्वायर। समान भुजा डियर कितना है तो आप कहेंगे 12, 12 का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 20 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को एक सूत्र मालूम होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। केयर करिए, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो देखिए मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणे 12 का कंप्लीट स्क्वायर। अब देखिए ये रिजल्ट आ गया 5 गुणे अंडर रूट, एक कोष्टक में a प्लस बी यानी 24 और 20, बोलो कितना हो गया भाई, 44 हो गया, और गुणे एक कोष्टक में a माइनस 20 यानी 24 माइनस 20 4 हो गया। अब देखो 44 और 4 में से 4 कॉमन हुआ, वर्गमूल बन के 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ हमने लिखा कितना 5 गुणे में माफ़ कीजिएगा यहाँ से कॉमन नहीं है, गुणा हो रहा है ना, तो 4 चौक 16। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 44 को आप ऐसे समझिए 11 गुणे 4। बताओ इसमें से 4 बन करके बाहर निकल गया और अंदर बचा 11, और ये रिजल्ट आ गया 20√11 वर्ग सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप चाहो तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूले से भी वैल्यू निकाल सकते हो। सूत्र एक बार सभी लोग मेरे साथ बोल जाइए। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था, असमान भुजा बटे 4 गुणे अंडर रूट 4 समान भुजा का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का स्क्वायर। डन। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूसरा प्रारूप, यानी अब अगर समबाहु त्रिभुज हो तब हम कैसे चर्चा करेंगे समबाहु त्रिभुज पर। चलिए देखिए जरा, अब हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की चर्चा करने जा रहे हैं, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में एक बड़ा पार्ट है समबाहु त्रिभुज। तो पहले तो हम इसकी व्यवहारिक बात कर लेते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज आपको पता है कि उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब बताइए अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसकी तीनों माध्यिकाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि आपको पता है कि जिस त्रिभुज में जितनी भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज की उतनी ही माध्यिकाएं भी बराबर होती हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये ए है, तो ए भी निश्चित रूप से ए के बराबर ही होगा, और ए भी निश्चित रूप से ए के बराबर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने आपसे ये बात किया कि किसी त्रिभुज का वो शीर्ष जो 2 बराबर भुजाओं से बनता है, और उस शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर लंब गिरा दिया जाए तो वह निश्चित है कि सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा। चलिए देखिए 2 बराबर भागों में बांटता है, ये बात आ गई यहाँ पर। चलिए इसको हमने डी मान लिया। डियर स्टूडेंट, अगर ये पूरा का पूरा ए है और इसे ये 2 बराबर भागों में बांटा तो ये लंबाई तो a/2 होगी, और ये इसका हाइट h है। अब आइए हम इस पे थोड़ा सा सूत्र को डिजाइन करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम जुगाड़ पर आपको बताएंगे। जुगाड़ की बात आ गई तो एक बात मैं आप लोगों से बताऊं कि जुगाड़ एक इतना मजबूत टेक्नोलॉजी है जो केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है, ये कहीं और नहीं पाया जाता, और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से सारा विश्व अपने इंडिया से परेशान रहता है। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, यानी कुछ वर्ष पहले, जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन जी हुआ करते थे, और उस समय जो है बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आपको ये मालूम है कि जब भी कभी किसी देश में कोई चुनाव होता है, कुछ होता है, तो हर देश के लोग भारत पे नज़र रखते हैं, क्योंकि भारत सबकी निगाह में आता है। लोग परेशान हैं कि यहाँ इतना करप्शन होता है, इतने बेरोज़गारी है, इतना जनसंख्या विस्फोट है, फिर भी ये देश उत्तरोत्तर तरक्की कैसे करता है।
तो बराक ओबामा जी को भी ये लगा कि यार भारत के टेक्नोलॉजी के बारे में पता किया जाए कि वो इतना प्रोग्रेस कैसे कर रहा है। तो उन्होंने अपने यहाँ से बहुत टॉप क्लास के इंजीनियर को भेजा कि जाओ पता करो कि भारत में वो ऐसी कौन सी विशेषता है जिसकी वजह से भारत तीनों दिन प्रगति कर रहा है। अब देखिए उनके इंजीनियर आए, दिल्ली एयरपोर्ट पे जहाज़ से उतरे और उनकी इच्छा हुई कि थोड़ा सा हम घूमते टहलते हुए चलें। उनको जो है एक विदेशी गाड़ी फर्स्ट क्लास की चमचमाती हुई लेने के लिए गई और जब उनको लेकर चली तो आप हमारी सड़कों के बारे में तो जानते ही हैं कि कहीं कहीं तो ऐसी सड़कें मिल जाती हैं कि समझ में नहीं आता कि गड्ढा सड़क में है कि सड़क कि गड्ढे में सड़क है। अब वैसा ही मिल गई। अब गाड़ी थोड़ी दूर चली, 2-4 झटका खाई, बंद हो गई। अब सारे लोग परेशान और हम लोग देखिए जुगाड़ वाले व्यक्ति हैं भाई। हमको अगर दीवार में कील मारना है, पहले विदेश वालों को अगर दीवार में कील मारना है तो वो परेशान होंगे, उनको हैमर चाहिए, हथौड़ी चाहिए, तभी मारेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमें बता दो कहाँ लगानी है कील, हम इधर उधर देखेंगे, एक आध ईंट का टुकड़ा पाएंगे, उठाएंगे, ठोक ठाक के ठीक कर देंगे। ये हमारी टेक्नोलॉजी है, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। हमें तार जोड़ना है, हमारे पास प्लास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दांत में फंसाया, खींचा, ऐंठ दिया, काम ख़त्म। उनको तो प्लास चाहिए। तो गाड़ी बिगड़ गई। अब वहाँ कोई टूल था नहीं। अब हमारे जो इंजीनियर उनको रिसीव करने गया था वो कहा कि साहब आप लोग देखिए विदेशी गाड़ी है। बोले सॉरी टूल नहीं है। हमारे यहाँ एक वृद्ध था, वो दूर पंचर बना रहा था। वो धीरे धीरे आया, देखा इन लोगों को, कहा अरे वाह ये तो बड़े गोरे गोरे अंग्रेज़ उतरे हुए हैं। वो भी आ गए। हम लोग थोड़ा सा तमाशाबीन ज़्यादा हैं कि अगर कुछ तमाशा लग जाए तो इम्पोर्टेंट काम भी छोड़ करके हम देखने लगते हैं। तो वो भी आया, देखा कि लोग बड़ा परेशान। तो उसने कहा कि साहब मैं बनाऊं क्या। अब देखिए, अब इन लोग को लगा कि यार वो रोड पे काम करने वाला व्यक्ति क्या बनाएगा इसको। तो ये लोग मज़ा लेने के लिए कहे हाँ एस बनाओ। उसने कहा ड्राइवर डिग्गी खोलो। ड्राइवर डिग्गी खोला, थोड़ी देर अंदर झुका रहा और कहा ड्राइवर चाबी मारो। और ड्राइवर ने चाबी मारी, गाड़ी स्टार्ट हो गई। परेशान है लोग, यार रोड पे काम करने वाला व्यक्ति बना दिया, इन्हें क्या पता हमारे पास जुगाड़ है। तो इन लोगों ने पूछा उससे कि इसमें क्या हुआ है। तो उसने कहा साहब कुछ नहीं, अब मैंने इसमें जुगाड़ लगा दिया है, इसको आगे जाके बनवा लीजिएगा। तो एक अमेरिकन ने दूसरे अमेरिकन से पूछा कि क्या ये जुगाड़ लिया था। तो इसने कहा नहीं यार जुगाड़ तो नहीं लिया था, इसका हाथ तो बिल्कुल खाली था। तो कहे हो सकता है भारत में कोई ऐसा पार्ट हो गाड़ी का जो दिखता न हो और उसको जुगाड़ कहते हो। गाड़ी स्टार्ट हो गई, चले आगे लोग। कुछ दूर आगे बढ़े तो बड़ी भीड़ लगी थी, लंबी लंबी लाइन, और लाठी चार्ज होता था, लोग भाग के आके फिर लाइन में खड़े हो जाते थे। तीन लोगों को लगा यार ये क्या है, यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं गेम भारत खोज रहा है कि उसमें पारंगत हो जाए फिर वो विश्व स्तर पे आ जाए। तो ये बोले क्या है ये। तो जो हमारे इंजीनियर था उसने कहा साहब ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म लगी है यहाँ की, अमिताभ बच्चन और गोविंदा की, ये टिकट के लिए मारी मारा हो रहा है। अब इनको लगा कि यार जिस पिक्चर के लिए इतनी लाठियाँ खा रहे हैं लोग, उसमें हो सकता है कोई विशेषता हो, तो निश्चित है कि हम लोग देखेंगे। तो हमारा इंजीनियर का सर देखिए बोर्ड टंगा हुआ है और लिखा है कि टिकट की बुकिंग 1 सप्ताह बाद की चल रही है, बुकिंग हो चुकी है, इसके बाद के सप्ताह की बुकिंग चल रही है। तो हमारा ड्राइवर था, चूँकि हम लोग मेहमान को देवता मानते हैं, तो उसने सोचा कि यार ये हमारे गेस्ट हैं, इनकी इच्छा है तो दिखाऊं। तो इसने धीरे से अपने इंजीनियर के कान में कहा सर जुगाड़ लगाएं क्या। अब इनके कान खड़े हो गए कि अरे यार गाड़ी बिगड़ी थी तो वहाँ जुगाड़ लगा, यहाँ टिकट लेना है तो जुगाड़ी, क्या जुगाड़ है ऐसा जो काम अलग अलग हो फिर भी लग रहा है। अब ये लोग पूरी तरह से वो ड्राइवर को ध्यान से देखे कि यार ये जुगाड़ लेके जा रहा है कि नहीं, लेकिन वो तो खाली हाथ गया, 2 टिकट लेकर आ गया। अब इनके दिमाग में आने लगा कि भारत में कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहते हैं और वो किसी भी काम में लगाने पर काम बन जाता है। अच्छा ये लोग पिक्चर तो नहीं देखे, आए, मनमोहन जी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए थे, कहे आइए वेलकम वेलकम। अरे कहे ऐसा वेलकम वेलकम छोड़िए सर, हम अमेरिका जाएंगे, हमें 2 गिलास पानी पिलाइए, मैं बहुत टेंशन में हूँ। अब वो हमारे जुगाड़ टेक्नोलॉजी देख लिए थे, उनको टेंशन था। तो बोले कि कैसे अमेरिका जाएंगे भाई, जहाज़ तो रनवे पे होगी, दौड़ने वाली होगी,
अब सोनिया जी बगल में बैठी हुई थी। उन्होंने कहा मनमोहन जी आप भी हद करते हैं, लाइए फ़ोन दीजिए हम जुगाड़ लगाते हैं। अब तो ये सब कूदने लगे पागल होकर। सोनिया जी ने फ़ोन किया, भाई जहाज़ रोकी गई, ये लोग अमेरिका गए। और अमेरिका जब ओबामा जी देखे, कह रहे आप लोग तो तुरंत चले आए, क्या मामला है? अरे बोले सर भारत का अहित ना चाहिएगा कभी, वहाँ एक गजब की टेक्नोलॉजी है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, और वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि काम अलग अलग हो, दिखती भी नहीं है, ले जा के लगा दो, काम पूरा। आप सर उस टेक्नोलॉजी को भारत से ख़रीद लीजिए। ओबामा जी ने मनमोहन जी को फ़ोन किया, सर आपके यहाँ कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी है क्या? बोले हाँ साहब है। तो कहें हमको दे दीजिए। मनमोहन जी ने कहा सर मैं दे नहीं सकता, क्योंकि उसी टेक्नोलॉजी को लगा के तो हम प्रधानमंत्री बने हैं, हम आपको कैसे दे दें। तो ये हम लोग के पास एक बहुत मजबूत टेक्नोलॉजी होती है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। और इसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से जब हम मैथ पढ़ना शुरू करेंगे, बस कुछ ही दिन बाद आने वाला है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। और मैंने आपको याद होगा एक वीडियो भी बनाया था और उसमें हमने लिखा था जुगाड़ विधि। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और देखिएगा जुगाड़ विधि क्या है हमारा। तो आइए हम समबाहु त्रिभुज के इस क्षेत्रफल के बारे में भी उसी तरफ आपको धीरे धीरे मैं ले चलता हूँ। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं क्षेत्रफल का सूत्र लिखूँ, क्षेत्रफल का सूत्र लिखूं तो हमारा सूत्र होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, संगत ऊंचाई। संगत ऊंचाई लिख दें, ये ज़रूरी है। और ये देखो हो गया 1/2 गुणे आधार, और आधार हो गया a। अब हमें यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए उसी पाइथागोरस से। तो बताओ h बराबर क्या होगा? अंडर रूट, देखो a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a²/4। अब देखो यहाँ से h बराबर हो गया अंडर रूट, यहाँ से देखो हो गया 3a²/4, यानी h की वैल्यू आ गई क्या? a/2√3। तो देखो बेटा अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं 1/2 इंटू a इंटू h की वैल्यू बोलो कितनी हो गई? a√3/2। अब देखो यहाँ से क्या हुआ? √3 इसका गुणा कर दें तो बटे में 4 हो जाएगा, यानी अंडर√3/4 इंटू बोलो क्या आ गया? a का स्क्वायर। और इस सूत्र को आप बराबर पढ़ते हैं कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर√3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग इस पे लगाते हैं एक प्रश्न। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन आ गया कि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको ये पता है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बोलो क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा, और ये वैल्यू दिया गया है 36 सेंटीमीटर। तो बताओ भुजा की वैल्यू कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल का सूत्र अभी आपने डिजाइन किया है अंडर√3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो हो जाएगा 12 गुणे 12। अब देखो 4 से ये कटा 3 बार में और आपका रिजल्ट आ गया 36 अंडर√3 वर्ग सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया। अब हम जो इसके बाद का पार्ट उठाएंगे वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखे होंगे जब कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर में किसी बिंदु से भुजाओं पर लंब डाला जाए और उस लंब की लंबाई दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो इस पार्ट को हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, अगले टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और मस्ती के साथ पढ़ाई करिए, बिना तनाव के पढ़ाई करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।